कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उनको किया चैलेंज। जिनके मन में राम के प्रति नफरत है, उनको किया चैलेंज। जिन्होंने सनातन धर्म को गालियां बकी, उनको किया चैलेंज। खुलकर कहा, राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं। अब नंद लाला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे और मथुरा भी जल्द जाएंगे। राक्षसों की फौज हो या फिर ममता से बनी ममता बानो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अयोध्या की धरती से एक सनातनी योद्धा का सबसे कड़क संदेश, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब आपको सनातन धर्म की आपको एक खूबसूरती बताते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। सनातनी जब कभी आरती भी करता है तो क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर देखा जाए सनातन क्या करता है? अयम निजः परो व्यक्तिम गणना लघुचेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो ये वसुधैव कुटुम्बकम को हम लोग मानने वाले हैं। इनकी औकात नहीं है राम जी के सामने आने की। जिनके बाप दादा कार सेवकों पर गोलियां चलवाए हो, वो राम मंदिर में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। वो सीधा सा सिद्धांत, कलेजा चाहिए दर्शन करने के लिए। हृदय जो है शुद्ध होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सोई भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके अंदर ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है, विकार है, छल है, प्रपंच है, प्रमाद है, वो राम मंदिर आ पाएंगे। और दूसरी बात, जिनको कब्रिस्तान जाने से फुर्सत होगी आवंटन कराने से, जिनको मस्जिद जाने से फुर्सत होगी, जिनको इफ्तारी खाने से फुर्सत होगी, और जिनको लंदन जाने से फुर्सत होगी, वो तो राम मंदिर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे भाई, सीधा सा। लेकिन चोरी चोरी तो आते हैं। चोरी चोरी आने का मकसद क्या है? कि लोगों को पता भी न चले और काम भी हो जाए। अच्छा एक बात आप बताओ, खैर पक्षपात नहीं, जब आपके घर में क्यों चोरी चोरी आओ तो का आपका औकात हो? नहीं बताओ नहीं, क्या बताना नहीं चाहते। नहीं क्या कहते हैं आप बताइए ना। चोर कहते होंगे। अब हमारे यहाँ तो चोर कहा भाई, आपके यहाँ कुछ न हो, काहे की दिक्कत आप संवैधानिक दायरा में हो। लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हैं, ये मजबूत है भाई। संविधान को आप भी मजबूत कर रहे हैं। दहाड़ कर बोलने का काम ही पत्रकार का होता है। और सीधा सा सिद्धांत, कभी अब के पत्रकारों के देख करके भी मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है। एक जगह राजदीप सरदेसाई, और अगर देखा जाए उनका काम नाम हो रवीश कुमार। ठीक है, नामों पर नहीं जाते हैं आप ऐसे ही। अभी आप बोल देंगे कि ये इनकी पर्सनल राय है। नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपकी बात नहीं, ये सब अच्छे पत्रकार हैं, पूरी बात नहीं सुने आप। ये सब अच्छे पत्रकार हैं, समय के साथ पलट गए आप। बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पलट नहीं गए, इनकी कुर्सी पलट जाएगी महाराज। ये भी अब समझ गए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सीधा सा सिद्धांत है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो जब तक राम का कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा, और राम का कार्य पूरी सृष्टि में अब चलेगा। अभी यहाँ पर एक नारा लगा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं। नंद लाला हम आएंगे, मक्खन वहीं खिलाएंगे, मथुरा भी जल्द जाएंगे। हाँ, लेकिन मथुरा जाने से पहले एक सवाल और, ये वही लोग भी तो हैं। मतलब अगर हमने टाइटल सूट भी जीता, तो ऐसा तो नहीं था कि हमने टाइटल सूट फाइल कर दिया और हम केस जीत गए। हमें तो साबित भी करना पड़ा कि राम थे। उसके बाद हमें तो ये भी बताना पड़ा कि कहाँ जन्मे थे। लोगों ने तो ये तक कह दिया भाई वहाँ तो हम महल में हजारों कमरे थे, यहीं पर कैसे पैदा हुए राम, ये भी तो बताओ हमें। तो हमने तो एक एक लड़ाई लड़ी है। राम के हुए के जो प्रमाण मांगी थी कि नाश हुई जी, पहले तो ही जान लो। तो राम का प्रमाण मांगोगे, उठा करके आप वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, रामचरितमानस उठा लीजिए, 4 वेद उठा लीजिए, 6 शास्त्र उठा लीजिए, 18 पुराण उठा लीजिए, हर जगह राम है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंद में राम का चरित्र है। देवी भागवत में भगवान राम का चरित्र है। रामचरितमानस तो राम जी का चरित्र ही है। वाल्मीकि रामायण राम जी का चरित्र ही है। ये अब नहीं लिखा गया, ये तब लिखा गया था जब तुम्हारे बाप दादा बहुत पहले पैदा हुए होंगे, तब वो भी हिंदू। और जो प्रमाण मांग रहे हैं महाराज, हम ज्यादा नहीं कहते, कैमरा अगर घुमाओ, अगर हम प्रमाण मांगने पे आ गए, अगर हम कागज मांगने पे आगे, दिखा नहीं पाओगे। 3-4 पीढ़ी मांगेंगे, अगर ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5 पीढ़ी पर रामलाल से श्यामलाल निकलने लगेंगे। सब रामलाल से श्यामलाल निकलेंगे। तो पीढ़ी कागज मत मंगवाओ हमसे, सीधा सा सिद्धांत। और न कागज मांगोगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सीधा सा सिद्धांत है। विरोध किसी का नहीं। कुछ एक पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही है, पालघर 2 बताया जा रहा है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हाँ अब हर जगह आप योगी मोदी थोड़ी कायम कर सकते हैं। कितने योगी मोदी लाएंगे? या ये बीजेपी की तरफ से एक मजबूत नेतृत्व, या मैं सिर्फ बीजेपी भी नहीं कह रहा, किसी भी पार्टी की तरफ से सनातन के लिए एक ऐसा नेतृत्व तो ये, जहाँ भी ठोस नेतृत्व नहीं है वहाँ पर आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आप एक समय पर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, या फिर आप पश्चिम बंगाल की बात कर ले, हर जगह योगी मोदी थोड़ी बिठाए जा सकते हैं।
जा पर कृपा राम कह होई ता पर कृपा करे सब कोई। और आप पश्चिम बंगाल की बात किए हैं, तो मैं यहाँ के हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, ये भी पश्चिम बंगाल वाला मंजर देख लेते अगर केंद्र में भाजपा नहीं आ जाती, राज्य में नहीं आ जाती। एक सिद्धांत, यहाँ दिक्कत किस बात की? आज हमारे ऊपर हिंदू समझता जानते हैं क्या है कि हमारे ऊपर तो अटैक हुआ नहीं है, पड़ोसी के ऊपर हुआ। तो महाराज जो आग आज पड़ोसी के घर में लगी है चिंगारी, वो कल को ज्वाला का स्वरूप बनाएगी तो आपके भी घर को जलाकर राख करेगी। और हिंदुओं सुनो, जो घटना आज पश्चिम बंगाल में घटित हो रही है, पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मान रहे। सीधा सा सिद्धांत है। आज अगर घटना पश्चिम बंगाल में घटित हुई है, कल को केरल में घटित होगी और धीरे धीरे वो आग बढ़ती हुई इधर भी आएगी। पहले सचेत हो जाओ। वोट रूपी चोट का लोकतांत्रिक रूप से ऐसा प्रहार करो कि ममता बनर्जी ध्वस्त, खट से ध्वस्त। और महाराज अगर हिंदू अपने आप पर आ जाए तो सब फरहा हो जाए, ऐसा वो जाओ तो फरहा। आज मैं साधु संतों को सुन रहा था, कहते हैं ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो हो चुकी है। हो चुकी नहीं, वो थी भाई वही संत। भाई संत लोग जो कहते हैं भगवा से नफरत है क्या? बिल्कुल उनको नफरत है भगवा से, उनको बिल्कुल। अब उनकी भाषा हमको नहीं समझ में आती है, पता नहीं अम्बा अम्बा क्या क्या बोलती हैं। ठीक है, भाषा का तो मजाक नहीं भाषा का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन ऐसी भाषा बोलो कि लोगों को समझ में आए। हिंदू विरोधी भाषा क्यों बोलते हैं भाई? वही भाषा मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन बोलती तो अपने भाषा में है। तो सीधा सा सिद्धांत, उनको भगवा से भी नफरत है, उनको सनातन से भी नफरत है, उनको सनातन के कार्य से भी नफरत है, उनको सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान से भी नफरत है। तो हम क्या करें भाई? और वहाँ के जो हिंदू थे, हम कहेंगे, साफ कहेंगे, हम नहीं भाई, तुम्हारे शुभचिंतक बहुत नहीं, वोट दिए थे झेलो। जब भारत, यहाँ कोई राजतंत्र तो चल नहीं रहा, लोकतंत्र, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। एक सही वोट ये निश्चित करेगा कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं। एक सही वोट ये निश्चित करेगा मथुरा पर याचिका दायर होगी कि नहीं। एक सही वोट ये तय करेगा कि काशी में भव्य कॉरिडोर बनेगा कि नहीं। एक सही वोट तय करेगा कि आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं, किसान सम्मान निधि मिलेगी कि नहीं। एक सही वोट तय करेगा कि गरीबों को, वास्तविक गरीबों को आवास मिलेगा कि नहीं। और एक सही वोट बैंक तय करेगा कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं। ये अयोध्या की अलग से नहीं आई। अगर अयोध्या जैसा मॉडल विकास सब जगह हो जाए, तब तो राम राज्य की जो कल्पना की जा रही थी वो तो साकार हो जाएगी। और एक बात बताइए, इस रोड पर सिर्फ हिंदू चलेगा? आप बताइए। नहीं, सब चलेंगे। जो आवास बना उसमें सिर्फ हिंदुओं का बना है। तो जब रोडें अच्छी होंगी, हॉस्पिटल पहले यहाँ बनाया गया, एयरपोर्ट बना है, तो क्या हिंदू उड़ान भरेगा? ये एक बात बताएं, हमारे मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः है, उनके मन में विश्व में इस्लाम। ये नीति जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये नीति खत्म हो जाएगी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह जैसे नारे बंद हो जाएंगे। तुम जितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, जैसे नारे बंद हो जाएंगे। बंद नहीं होगा तो हम करवा देंगे, सीधा सा सिद्धांत। लेकिन यहाँ तो जय श्री राम पर ही सवाल उठ जाते हैं कि जय श्री राम तो कभी नारा था ही नहीं, ये तो विश्व हिंदू परिषद का दिया हुआ नारा है। ये तो सनातनियों ने जो उद्घोष में आया, उसको राम को इन्होंने ऐसे दिखा दिया धनुष बाण चलाते हुए। राम ने तो पूरी रामायण में सिर्फ जब समुद्र से रास्ता मांगा तब सिर्फ बाण चलाया था। तो ये क्या है? ये अगर आप उस तरफ भी बोलते हैं तो इस तरफ भी आप जाओ। पहले अफजल वाला क्लियर करी, तब राम वाला। जी जी। जो ये नारे लगाते थे, तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तो महाराज सुन लो, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। तुम कलाम निकालो, अब्दुल हमीद निकालो, अशफाकुल्लाह खान निकालो, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अफजल गुरु, याकूब मेमन, ओसामा बिन लादेन निकालोगे तो हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचा जाएगा संवैधानिक दायरे में। कट गया सवाल, संवैधानिक दायरे में। दूसरी बात आपने